तो चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। भूटान की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी निषाद पार्टी के साथ लखनऊ में संयुक्त रैली करने जा रही है और इस रैली में अमित शाह भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली के दौरे पर हैं। सपा की विजय यात्रा की शुरुआत में अखिलेश यादव ने रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर में पूजा की। पंजाब की चन्नी सरकार ने आईपीएस इकबाल प्रीत सिंह सोहता को हटाकर के सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का नया डीजीपी नियुक्त किया है। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय डीजीपी बनने के बाद भी विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर का पद संभालते रहेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज से फिर से हड़ताल पर चले गए। इस दौरान ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का डॉक्टरों ने बहिष्कार किया। कोरोना संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को ब्रिटेन में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूके में एक दिन में 88,376 नए केस पाए गए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण ने एक दिन में 146 लोगों की जान ली है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 26,900 नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर के वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते संक्रमण को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सप्ताह में ओमिक्रॉन से मौतें भी हो सकती हैं। देश में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 11 राज्यों में यह संक्रमण फैल चुका है। 97 मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। वहीं दिल्ली में कोरोना के इस नए वेरिएंट का आज 10 मामलों में पुष्टि हुई है। यूरोपीय संघ के दवा नियामक ने तेजी से फैल रही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए फाइजर की नई कोविड गोली का इमरजेंसी उपयोग करने की अनुमति दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता को स्थगित किया गया है। मानसा, वाराणसी समेत 17 कंटेस्टेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पेगासस मामले की जांच पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गठित जस्टिस लोकुर आयोग नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोकुर आयोग की जांच की कार्यवाही पर रोक लगाई, साथ ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 में पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान ने इतिहास रच दिया। इस मैच में 87 रनों की मैच विनिंग पारी खेलने वाले मोहम्मद रिजवान टी20 क्रिकेट में कैलेंडर ईयर में 2000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। जोधपुर में एटीएम लूट की कोशिशों के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों में 2 नाबालिग हैं, जिन्हें डिटेन किया गया, जबकि एक को गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों ने 2 दिन पहले बनाड़ के नांदरी में एटीएम उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की। हालांकि सायरन बजने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर लुटेरे वहां से फरार हो गए और एटीएम लूटने से बच गया। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक से 6 बदमाश यहां पर आए, एक परिवार पर हमला बोला, कई गोलियां चलाई, लेकिन ये गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। सीकर में फायरिंग के बाद बदमाश भागने लगे तो एक बाइक फिसल गई और इसके बाद बदमाश बाइक छोड़कर पैदल फरार हो गए। फायरिंग और बदमाशों के भागने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्वेलर्स की दुकान से नाक का लौंग चुराने वाली महिला को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर के काजीपुरा गांव में 2 युवकों ने अपने ताऊ की लाठी डंडों से मारपीट की। मारपीट में सिर पर गंभीर चोटें आने से घायल हुए बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में राजकीय अस्पताल परिसर से एक युवक अस्पताल के कर्मचारी की बाइक चोरी कर मौके से फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक चोरी होने के बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोटा के तलवंडी इलाके में बाइक सवार चोरों ने एक सोने चांदी की जेवरात और करीब 50,000 की नकदी चुराने की वारदात को अंजाम दिया। मौके से फरार हो गए चोर और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बाड़मेर में पुलिस और आबकारी विभाग ने 35 मामलों में जब्त की गई अवैध शराब को अधिकारियों की उपस्थिति में सदर थाना परिसर में बुलडोजर चलाकर के नष्ट किया। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना इलाके में चोरों ने ज्वेलरी स्टोर का शटर काटकर ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने स्टोर से सोने चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान चोरी किए। अजमेर के गंज थाना इलाके में एक टैक्सी चालक के साथ 11,000 की लूट के बाद टैक्सी कार चुराने का मामला सामने आया। पीड़ित टैक्सी मालिक ने मुकदमा दर्ज करवाया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में एक रात में चोरों ने 15 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात से स्थानीय व्यापारी में गहरा आक्रोश है।
उदयपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध हथकरघी शराब जब्त की है। आबकारी विभाग ने 25 ड्रम से 1250 लीटर वॉश के साथ 53 लीटर हथकरघी शराब नष्ट की है। साथ ही एक अन्य कार्रवाई में 6 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया। चोरों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को पिस्टल और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। करौली में पुलिस ने 40 लाख की स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई स्मैक 250 ग्राम है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टोंक जिले के जिराना गांव में पानी निकासी को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। इसमें मारपीट के दौरान 6 लोग घायल हो गए। टोंक जिले के पीपलू में एक युवक के सुसाइड करने की खबर से कोहराम मच गया। सिसोला गांव में 25 साल का युवक अपने ही घर के एक कमरे में फांसी लगाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बूंदी के नैनवा कस्बे में एक निजी नर्सिंग होम पर आधा दर्जन सरकारी डॉक्टरों की ओर से आकर के नर्सिंग होम में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं। हॉस्पिटल संचालक ने इसे लेकर के आरोप लगाए हैं। कोटा के तलवंडी इलाके में हुई पानी की मोटर चुराने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की पानी की मोटर बरामद की। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और मकान से हुए लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। टोंक के सिसोला गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। धौलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित का बयान दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। करौली में दांते वाले हनुमान मंदिर पर चोरों ने धावा बोला। दानपेटी मंदिर का ताला तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नशे के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 40 लाख के ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ में भी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 30 लाख का अवैध डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही एक गाड़ी जब्त की गई, लेकिन तस्कर मौका देखकर फरार हो गया। रोडवेज कर्मचारी बनकर के धोखाधड़ी के मामले में कोटा सेशन कोर्ट ने 3 दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई। साथ ही 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। धौलपुर में हत्या के आरोपी को कोर्ट परिसर के बाहर जान से मारने की कोशिश की गई। गोली कट्टे में फंसने की वजह से आरोपी बाल बाल बच गया। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के मुस्तफाबाद गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। श्रीगंगानगर में यूरिया लेने पहुंचे किसानों ने यूरिया की मांग पूरी नहीं होने पर हंगामा किया। जल्द यूरिया की कमी दूर करने की मांग की है। कोटपुतली में अतिक्रमण के खिलाफ पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 500 लोगों को नोटिस थमाए हैं। अलवर शहर के अनीबी थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया। बाड़मेर में नामी कंपनियों के नाम पर लोकल माल सप्लाई करने वाले जालसाजों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके के हाईवे स्थित टांडा पुलिया के पास ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के मानपुरा के पास एक बस ने बाइक को अपनी चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सीकर में रानौली थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर शिशु बस स्टैंड के पास एक लोक परिवहन की बस ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी की मौत हो गई। उनकी 10 साल की बेटी की हालत गंभीर है। बूंदी के इंदरगढ़ के दौलतपुरा गांव में 8 लेन भारतमाला प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी दौरान लापरवाही चालक को इस कदर भारी पड़ी कि 11 केवी हाई टेंशन लाइन के टच हो जाने से डंपर में आग लग गई। डंपर में आग लगने से डंपर चालक बुरी तरह से झुलस गया। आग लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू में कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। धौलपुर जिले के बौद्धपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे 3 पर 2 बाइक सवार सड़क पर आवारा जानवर से टकरा गए। हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिर गया, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और मालपुरा के विधायक कन्हैयालाल चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोनों के खिलाफ दंगा भड़काने, आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस को उनकी तलाश है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गुरुवार की रात भरतपुर में पुलिस की गश्त व्यवस्था और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया।
मंत्री सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर बने रैन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने काफी नाराजगी जताई और कहा कि रैन बसेरे पर जो भी केयर टेकर तैनात था उसे तुरंत निलंबित किया जाए, ठेकेदार को पाबंद किया जाए। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने रेलवे पुलिस चौकी का भी निरीक्षण किया, जहां पर ताला लगा हुआ पाया गया। उन्होंने तुरंत ही एसपी को निर्देश दिए कि रेलवे पुलिस चौकी के इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जाए। इसके अलावा भी कई जगहों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। कोटा की रामगंज मंडी में सड़क पर गंदगी और कचरा फैलाने से परेशान पालिका कर्मियों ने लोगों से प्यार से गंदगी नहीं फैलाने के लिए समझाइश की और अपील की है। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में जिले में 3 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इसके चलते अब मेडिकल डिपार्टमेंट जिले में सैंपलिंग पर जोर देने की तैयारी कर रहा है। बैंक हड़ताल के दूसरे दिन भरतपुर में बैंक कर्मचारियों ने एसबीआई बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि बैंकों के निजीकरण से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि कल बैंकों के बंद रहने से करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ और 200 से अधिक लोगों के चेक बाउंस हुए। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन अजमेर में हड़ताली बैंक कर्मियों ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ रैली निकाली और निजीकरण के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। जोधपुर में भी बैंक कर्मियों ने बैंक के आगे प्रदर्शन किया और चेतावनी दी। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर वे संसद में निजीकरण को लेकर के बिल लाया जाता है तो आंदोलन को तेज करेंगे। बैंकों की हड़ताल का असर दौसा में भी देखने को मिला। दौसा में 12 बैंकों की 100 से अधिक शाखाओं पर ताले लटके हुए रहे। आज भी एसबीआई बैंक के बाद बैंक यूनियन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जालोर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक पर राजस्थान शिक्षक संघ संगठन ने गंभीर आरोप लगाए। इस मामले को लेकर शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। बाड़मेर में जिला स्तरीय हाट आयोजन समिति की बैठक जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अमृता हाट मेले के आयोजन के लिए स्थान के चयन और विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। देश में अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित कर दी गई है और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को लेकर दौसा की बालिकाओं में भी उत्साह देखने को मिला। निजीकरण का विरोध कर रहे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल का उदयपुर में व्यापक असर देखने को मिला। हड़ताल पर उतरे बैंक कर्मचारी टाउन हॉल स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर जमा हुए और प्रदर्शन किया। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरदेव जोशी की आज 100वीं जयंती पर बाड़मेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्प अर्पित कर हरदेव जोशी को याद किया गया। दिसंबर को 75वें स्थापना दिवस के मौके पर क्षेत्रीय महासंघ जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस आयोजन में देश भर से 5 लाख लोग हिस्सा लेंगे। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजन में जैसलमेर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जैसलमेर से करीब 8000 लोगों के इस कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। करौली के टंटाकरण हनुमान मंदिर पर 121 दिन से अखंड रामायण पाठ से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। बारां जिले में आज से जिला स्तरीय ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत होगी और प्रतियोगिता से पहले ट्रॉफियों का अनावरण किया गया। बारां में ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता में जिले की लगभग 24 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रहे हैं। यहां पर विजेता टीम को 7100 और उपविजेता टीम को 5100 रुपए की राशि नकद दी जाएगी। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग का मीना समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। मीना समाज के लोगों ने राज्य मंत्री को चांदी का मुकुट और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। कोटा में बिजली लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 3 से 7 घंटे तक बिजली की कटौती की जाएगी। कोटा रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने सर्दी की छुट्टियों के मौसम में और क्रिसमस के मौके पर अजमेर बांद्रा टर्मिनस अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। स्पेशल ट्रेन कोटा मंडल के सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। ये रेलगाड़ी अजमेर से रविवार को सुबह 6:35 पर रवाना होगी। राजसमंद के बड़लिया गांव में रात को रामकथा का आयोजन किया गया। संगीतमय रामकथा में लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा शहर में क्रिकेट
की ब्राह्मण प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया गया। लीग में 10 क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी। कोटा में नेत्रदान का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिटायर्ड व्याख्याता की मौत के बाद परिजनों ने मानवता की मिसाल कायम की। कोहरे के आगोश में जैसलमेर में कपकपाने वाली सर्दी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। आज कोहरे के आगोश में जैसलमेर समाया हुआ दिखाई दिया। श्रीगंगानगर में लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा देखने को मिला। यहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम नजर आई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो सिरोही में भी सर्दी का सितम देखने को मिला। शीतलहर चलने की वजह से लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में पारा जमाव बिंदु पर आ गया। इससे मैदानी इलाके औस के प्रभाव भी नजर आ रहे हैं। शीतलहर के येलो अलर्ट के बाद सीकर जिला सबसे पहले इसकी चपेट में है। सीकर में 3 दिन बाद ही एक बार फिर से तापमान माइनस में पहुंच गया। आज सुबह जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर तापमान -1.6 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर में सुबह कोहरे का असर देखने को मिला। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरी हवाएं चलने की वजह से ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की ओर से 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।